जरूर करें वीडियोस को, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि वीडियो में पढ़ना क्या आज हमें। तो देखिए इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि मैक्सिको जो ओलंपिक्स हुए थे उसकी स्टोरी दे रखी है आपकी स्टार्टिंग में चैप्टर के, तो वो उसके बारे में जानेंगे। दूसरा डेमोक्रेसी जो है, जितने भी सोशल डिफरेंसेस डिवीजन होते हैं समाज के अंदर, उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, ये चीज़ें जानेंगे इसके अंदर। फिर देखिए सोशल डिफरेंस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के फॉर्म ले लेते हैं, हर कंट्री में अपने अलग सोशल डिफरेंसेस होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे इसके अंदर। और फिर देखेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो इन सोशल डिविजन्स, सोशल डाइवर्सिटी जो होती है उसका किस तरीके से इस्तेमाल करती है या क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जानेंगे। तो आज इसके बाद आप इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने बुक के या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो आपको कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये पूरी स्टोरी बता दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए 1968 में क्या हुआ, मैक्सिको के अंदर ओलंपिक्स हुए थे। तो उसमें क्या हुआ, ये जो दो बंदे आप देख रहे हैं कार्लोस और स्मिथ, ये दोनों जो है 200 मीटर रेस में, और एक आप ये भी देख रहे हैं, ये भी 200 मीटर रेस में ही दौड़े थे। और इन्होंने क्या हुआ, इन्हें गोल्ड मेडल मिला, इन्हें ब्राउन्ज जो है मेडल मिला था, ठीक है। तो ये जो दोनों थे वो अफ्रीकन अमेरिकन है, इसका मतलब समझ लीजिए वर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए ये जो पैदा जो हुए, एक तरह से इनका जो जन्म हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी रहते कहाँ पे, ये अमेरिका में रहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। तो आगे देखिए। तो देखिए जब हम अमेरिका में रह रहे हैं तो क्या हुआ, अब अमेरिका में जो सारे लोग गोरे होते हैं और ये लोग जो कारे मतलब ब्लैक होते हैं, सॉरी। तो ठीक है, तो है कहाँ के अफ्रीकन है, तो मेनली ब्लैक होते हैं वहाँ के लोग। तो देखिए जब अमेरिका के अंदर रहते हैं तो अमेरिका के अंदर इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कलर के आधार पर, ठीक है। तो भेदभाव कराया जाता है, इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं इस एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की मदद से। तो देखिए ये गलत है सही है ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आप बताइए जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई कि हमारे साथ जो गलत किया जाता है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर, और हम काले हैं इसलिए हमें पूरे समान अधिकार नहीं दिए जाते जैसे गोरों लोगों को दिए जाते हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पे आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो देखिए जब नेशनल एंथम जब चल रहा था यूएसए का, तो उस समय ये देखिए ये तो एक स्टैटिक पोजीशन में जिस तरह से नेशनल एंथम होता है, और ये देखिए किस तरह से इन्होंने पोस्चर बना रखे हैं। और देखिए हाथों में जो ब्लैक ग्लव्स पहन रखे हैं, तो इससे ये बता रहे हैं कि हमारे जो ब्लैक पावर है वो किस तरीके से उसको डोमिनेट किया जाता है यूएस में, ठीक है, जो वाइट पीपल है उनके द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो है तीनों अलग अलग हैं। ये दोनों जो अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, ये जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, लेकिन तीनों जो है एक चीज़ के साथ खड़े हुए हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मन, ये भी क्या होता है इन दोनों को सपोर्ट करता है इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है। तो देखिए है अलग से, मतलब सोशल डिवीजन है, लेकिन एक कॉज के लिए तीनों क्या हो गए एक साथ मिल चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो देखिए हर बार ये नहीं होता है कि सोशल जो डिवीजन होती है वो सोशल डिफरेंसेस ही लाए, बल्कि ये क्या करते हैं सोशल डिफरेंसेस कभी कभार क्या होता है आपस में मिला भी देती है, ये चीज़ें भी कभी कभार हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये अब आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब ये लोग वापस जाते हैं अपनी कंट्री में तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, और जब ये जो नॉर्मन होते हैं ये अपनी कंट्री में जाते हैं तो इन्हें भी दूसरे ओलंपिक जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाले होते हैं उसमें इन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि इसने क्या होता है इन दोनों का साथ दिया होता है इसलिए। तो देखिए कुछ दिनों बाद क्या होता है, इन दोनों का जिस स्कूल में ये पहले पढ़ा करते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उसमें इन दोनों का स्टैचू बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ना सम्मान देने के लिए बाद में। और जब इस बंदे की नॉर्मन की जब डेथ हो जाती है तो ये दोनों के दोनों इसे एक तरह से इसके फ्यूनरल पे भी जाते हैं, ठीक है। पॉल जो पॉल बियरर होते हैं वो बनकर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इंडिया में जैसे अर्थी को कंधा दिया जाता है उस तरह से ये लोग वहाँ पे जाते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए एक तरह से, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। अब आगे देखिए। तो आगे आप देखते हैं कि जैसे कि जो समाज में डिफरेंसेस होते हैं या सिमिलैरिटी वगैरह होती है, समाज में जो डिवीजन होती है वो किस तरीके से ओरिजिन होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं, उनके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। तो देखिए अभी हमने जो एथलीट्स हैं उनका एग्जांपल देखा, ठीक है। तो वो जो है एक तरह से सोशल डिवीजन है या सोशल इनइक्वालिटी उनके साथ दिखाई जा रही थी, उसके खिलाफ क्या है आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो यही सवाल उठता है, क्या ये जो उन्होंने जो सवाल उठाए हैं या जो रिस्पॉन्ड किया था इस चीज़ के लिए, क्या वो रेशियल के आधार पर ही किया जा सकता है या किसी और आधार पर भी किया जा सकता है। मान लिया अगर आपके साथ लैंग्वेज के आधार पर डिफरेंसेस कर दिए गए हो कि आप हिंदी बोलते हैं या आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप अलग रहेंगे या आपको नीचे समझा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, या सिर्फ कलर के आधार पर भी किया जा सकता है, या बहुत सारी और भी चीज़ हो सकती है कि उसके आधार पर भी ये सारी चीज़ें की जा सकती है। तो ये सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है। दूसरा ये जैसे कि जो सोशल डाइवर्सिटीज होती हैं वो
हर एक समाज में जो है डिफरेंट जो सोसाइटीज होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप की फॉर्म ले लेती है। जैसे कि अगर आपको याद हो श्रीलंका में जो सिरलास कम्युनिटी थी, ठीक है, तो उनके साथ किस तरह से ट्रीट किया वहाँ पे किया जाता था, ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक समाज में ये जो अलग टाइप की फॉर्म ले लेती है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि सोशल डिफरेंसेस आते हैं निकल मतलब पैदा कहाँ से हो जाते हैं ये। और तो देखिए अब पॉलिटिक्स जो खिली जाती है तो सबसे गंदी बात यही निकल के आती है यहाँ से कि सोशल डिवीजन के नाम पर अब जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, ठीक है। एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के सामने खड़ा कर देते हैं और इससे क्या होता है, बहुत बुरी कंडीशन पैदा होती है किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और एक्सप्लोसिव भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन एक साथ मिल गए, इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सोसाइटी को डिवाइड कर देती है। एक समाज के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के सामने खड़ा हो जाता है। मान लिया आप एक ग्रुप के लीडर हैं और आप नारेबाजी कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, बाई चांस को दूसरे ग्रुप के लीडर को या वहाँ के जो फॉलोअर है उनको बुरा लग गया, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये चीज़ें जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें पॉपुलैरिटी मिल सके बहुत ज़्यादा, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, या इवन क्या हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है कंट्री का, मतलब कंट्री टूट सकती है बहुत सारे ग्रुप्स में। और देखिए ऐसा हो भी चुका है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो एक यूगोस्लाविया कंट्री है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो भी चुकी हैं, ठीक है। कंट्री पूरी 6 डिवीजन हो चुके थे उस कंट्री के पूरे इसी वजह से। और देखिए एक और एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा नॉर्थन आयरलैंड। यहाँ पे क्या है, जो कैथोलिक्स है वो एक नेशनलिस्ट पार्टी है वहाँ पे, उसके द्वारा रिप्रेजेंट करे जाते हैं और ये डिमांड रखते हैं क्या, कि हमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिलना है। तो देखिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग कंट्री है, ये उसके साथ मिलना चाहते हैं, उसमें से ही नॉर्थन आयरलैंड अलग हो गया है, तो वापस क्या होते हैं उसी के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो प्रोटेस्टेंट है वहाँ पर वो क्या करते हैं, ये जो है यूनियनिस्ट जो है उनके द्वारा लीड करे जाते हैं, ये चाहते हैं कि हम यूके के साथ बने रहें। तो देखिए यहाँ पे भी सोशल डिवीजन होगी एक तरह से, और सोशल डिवीजन का फायदा उठाया पॉलिटिकल लीडर्स ने और अपनी अपनी पार्टीज के साथ मिला लिया और कंट्री का बंटवारा होने लगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत किसी भी कंट्री के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है कि अगर पॉलिटिक्स में वहाँ की जो समाज को या सोसाइटी को घसीटा जाए इस तरीके से। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे कि हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं। तो वो पॉइंट्स आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो 3 मेन पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि देखिए आउटकम जो है डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो किस तरह से अपनी आइडेंटिटी देखते हैं। ये नहीं है कि यार अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप उसी के हैं। अरे आप पूरे अगर इंडिया की बात करें तो आप पूरे एक इंडियन अपने आप को मानिए ना। सबसे पहले तो इंडियन के बाद आप उस स्टेट को देखिए जिसमें आप रहते हैं, फिर उसके बाद भी आप अगर जिस रीजन में रहते हैं तब आप उसे देखिए। तो सबसे पहले आप देखना इंडिया को, ठीक है। तो सबसे पहले यू आर इंडियन, उसके बाद है आप कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है, ना कि एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में देखना है कि हम तो इसी ग्रुप के हैं और इस जगह से बिलोंग करते हैं और हम इसी के फायदे के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है गाइस। दूसरा आप देख सकते हैं जैसे कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो डिमांड किसी भी कम्युनिटी के लिए उठाते हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसे अडॉप्ट किया जा सके, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई भी डिमांड वहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं राम मंदिर वाला जो केस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ऐसे होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी डिमांड वहाँ पे जनता के सामने रख दे और जनता को भड़का के अपने साथ मिला ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज या उसका वो नहीं फेवर नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तीसरा आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों की डिमांड, जो ग्रुप्स होते हैं उनकी डिमांड को रिएक्ट करती है, एक तरह से कितनी जल्दी से उस पर एक तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है चीज़ों को अगर वो मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं किसी भी कंट्री के अच्छे से वर्किंग में, ठीक है। तो देखिए अब लास्ट पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो बहुत है कि डेमोक्रेसी जो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल डिवीजन के लिए। तो देखिए इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करी जाती हैं जो सोशल जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं उनके लिए। क्या क्या, सबसे पहले तो आपको इसमें एक्सप्रेशन का मौका मिलता है कि आपकी जो भी नीड्स वगैरह है आप अच्छे से सामने रख सकते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। वेरी बहुत ही नॉर्मली आप रख सकते हैं आप, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अगर आप नॉर्मली कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और गवर्नमेंट से आप कहते हैं कि हमें ये चाहिए, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, मतलब बहुत ही जो नीचे जाति के जो ग्रुप होते हैं वो हो गए या मार्जिनल ग्रुप्स हो गए, वो सब जो है अपने जो ग्रीवेंसेस होते हैं, नीड्स होती हैं, उन्हें गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। तो देखिए और दूसरा आप देख सकते हैं कि इससे डेमोक्रेसी जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर मिलती हैं सोशल डिवीजन को, और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है, और अपने अपने लीडर्स को भेज पाते हैं जो इनकी अच्छे से डिमांड को असेंबली में जाके रख सकें। तो ये सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी में ना फ़ायदा मिलता है, इसलिए ना बेस्ट प्लेटफॉर्म कहा गया डेमोक्रेसी को सोशल डिवीजन के लिए।
तो देखिए कि यहाँ पर जो चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है।